वीडियो का टाइटल देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि वॉर तो जी वेस्ट एशिया में हो रहा है, फिर उसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे कैसे आ रहा है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उस एस्पेक्ट से ये टॉपिक इन पर्टिकुलर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम यानी कि हम जो भारतीय हैं वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा करीब करीब 85% ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, यानी कि बाहर से लेते हैं। एंड वेस्ट एशिया जो है वो एक बहुत बड़ा सप्लायर है। तो उस एस्पेक्ट में अगर आप देखो तो जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर वेस्ट एशिया में होती है तो उसका इम्पैक्ट हम पर आएगा ही आएगा। इसके अलावा हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या रिलेटेड इश्यूज हैं, ये न्यूज़ इतनी बड़ी क्यों है एंड एज सच एम्बिट ऑफ डिस्कशन में क्यों आई, वो हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअल में ये जो पूरी न्यूज़ है उसका बेसिस क्या है। तो हम देखें तो इजराइल ने लॉन्च कर दी हैं स्ट्राइक्स ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री फैसिलिटीज पे, जिसके चलते हम देखते हैं कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो एकदम से सर्ज हो गए हैं, एकदम से बढ़ गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल था उसके प्राइसेस एक ग्लोबल लेवल पे एक ग्लोबल मार्केट में बढ़ गए हैं। अगर आप देखो तो इसका इम्पैक्ट शेयर बाजार पे भी आया है, क्योंकि लोग जो हैं आउट ऑफ फियर अब अपने शेयर्स जो हैं वो डिसोन करने लगे हैं, सेल करने लगे हैं, दैट ओके वी आर नॉट एसेंशियली इंटरेस्टेड इन दिस नाउ। इसके अलावा अगर आप देखो तो डिफेंस, जितने भी लोग या जितने भी कंपनीज हैं जो डिफेंस के एस्पेक्ट्स में काम करते हैं, वेपन्स वगैरह बनाते हैं, तो उनका फायदा हुआ है क्योंकि उनके शेयर्स बढ़े हैं। सिंस वॉर लाइक सिचुएशंस जब होती हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है कि डिमांड एंड सप्लाई उस हिसाब से केटर की जाएगी एंड जो भी नीड ऑफ द आवर है ऑब्वियस सी बात है कि उसी के स्टॉक्स बढ़ेंगे। तो उस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने नैरो डाउन किए हैं इश्यूज जो कि इस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आ गए हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं वो सर्च करते जा रहे हैं, एट द सेम टाइम स्टॉक मार्केट्स शार्पली गिरते जा रहे हैं। इफ यू विल सी तो डिफेंस स्टॉक्स और आपके गोल्ड जो है गोल्ड में सर्ज जो है वो देखी जा रही है। रीजन बीइंग कि जब भी मार्केट में ऐसा लगता है कि देयर आर हाई चांसेस दैट द मार्केट माइट कोलैप्स, तो उस पर्सपेक्टिव में जो कंज्यूमर होता है वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज इट इज ऑलवेज अ सेफ असेट टू इन्वेस्ट इन। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये सारे एडवांसमेंट्स फिलहाल से हुए हैं एंड दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट इज वेरी वेरी रेलिवेंट फॉर अस विथ रिस्पेक्ट टू यूपीएससी ऑल्सो। रीजन बीइंग ये आपके आईआर से रिलेटेड है, ऑल एट द सेम टाइम आईआर के साथ रिलेटेड होते होते ये आपका इकोनॉमी से भी रिलेटेड है, एनवायरमेंट और एनर्जी से भी रिलेटेड है एंड इससे आपके एसेज भी पूछे जा सकते हैं। प्रोबेबल क्वेश्चन या प्रोबेबल जो आपके यहाँ पे टॉपिक्स हैं जो पूछे जा सकते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, तो जब भी आपको पीडीएफ शेयर होगा तो आप वो देख सकते हैं। एंड अगर हम इसी सब के बारे में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ें तो देयर आर मेनी अदर नुआंसेस जो कि अभी एक्सप्लोर करने वर्दी हैं, जिसको एक्सप्लोर करने से पहले मैं आप सभी को बताना, क्योंकि हमारे बैचेस जो हैं वो ऑलरेडी लाइव हैं। इसी के साथ साथ हम लोग आपके लिए ऑप्शनल कार्निवल भी लेके आए हैं जिसमें वेरीड ऑफ ऑप्शनल्स जो हैं वो आपको मिल रहे हैं, तो आप अपनी चॉइस बना सकते हैं। एंड अगर आपको जीएस प्लस ऑप्शनल प्लस सीसैट तीनों का कोर्स चाहिए तो ये आपको मात्र 26,999 की प्राइसिंग पे मिल जाएगा, विच इज द लोएस्ट प्राइस जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि ऑफलाइन में अगर आप जाएंगे तो आपको सिर्फ ऑप्शनल भर की प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 50,000 कुछ मिलेगी एंड अदर जो कॉम्पिटिटर्स है हमारे वहां पे भी आपको प्राइस ज्यादा ही मिलेगी। सो दिस इज जस्ट द राइट टाइम जो कि आप एनरोल कर सकते हैं। तो ये जो पूरा मुद्दा है अगर हम उसके बारे में बात करें कि ग्लोबल इंपैक्ट इसका क्या आ सकता है, तो लेट्स क्विकली डिस्कवर नाउ। इफ वी गो एंड मूव ऑन टू ईरान, तो हमें पता होना चाहिए कि ईरान जो है मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है, ठीक है। एंड इसी के पास लोकेटेड होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल जो है वो पास करता है। ये एक वाटर स्ट्रीम है, एक वाटर रिसोर्स है, जहां से वाया आप देखते हो ये जो स्ट्रेट है यहाँ से जितनी भी आपकी अदर कंट्रीज सिचुएटेड हैं जो कनेक्टेड हैं, तो वो ऑयल यहाँ से शिपमेंट के द्वारा ट्रांसपोर्ट करवा लेती हैं। तो अगर वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है तो ये जो शिपमेंट है और लॉजिस्टिक्स है वाया वाटरवेज, ये श्योरली इम्पैक्ट होगा। एंड उसके बेसिस पे अगर आप देखो तो ऑयल सप्लाई भी इम्पैक्ट होगी। ऑयल सप्लाई इम्पैक्ट होगी तो हम लोग इवेंचुअली क्या देखेंगे कि ये
जो भी ऑयल से रिलेटेड अदर चीजें हैं उसको भी हैम्पर करेगा, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन। ऑल एट द सेम टाइम इफ विल सी तो एनर्जी के जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे, ट्रेड रूट्स जो हैं वो चेंज होंगे तो उसकी वजह से फिर से अगेन ट्रांसपोर्टेशन की जो प्राइसिंग है उस पर सर जाएगी। इंश्योरेंस एंड जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं, चाहे वो राशन हो गया, दूध हो गया, या हमारे अदर इम्पोर्ट्स हो गए, हर चीज एक ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट होगी if we are connected geopolitically to the West Asia, which as per India we are, and we are also dependent. तो उस perspective से it will have an impact on our country as well if this particular matter escalates more and more. अगर हम आगे चलें और स्पेसिफिकली देखें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हो सकता है हमारी कंट्री पे, तो वो कुछ इस प्रकार है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इंडिया इंपोर्ट करता है 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल, तो हमारा जो पेट्रोल डीजल का प्राइसिंग है वो भी बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, जिस सबके बढ़ने से हमारा जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है ऑन अदर बास्केट ऑफ कमोडिटीज वो भी बढ़ जाएगा। तो उस रिस्पेक्ट से हम देखेंगे कि हम लोग एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे जहां पे हमारा जो रूपी का वैल्यू है वो भी डेप्रिशिएट हो जाएगा, हमारे एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो भी इम्पैक्टेड रहेंगे, एंड ऑल द मोर हम लोगों को डॉलर की सप्लाई जो है वो बढ़ानी पड़ेगी हमारे सिस्टम में, बिकॉज हमारा जो डिमांड सप्लाई का इक्वेशन है वो हमको इक्वल, सेटल और बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम अराइज हो सकती हैं इस पर्टिकुलर वॉर के चलते, एंड हेंस इट इज वेरी एसेंशियल कि हम लोग जो है इसके वे फॉरवर्ड्स भी देखते रहें, विच ऑफ कोर्स वील डिस्कस इन अ व्हाइल। अगर हम इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करें तो स्टॉक मार्केट जो है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है। रीजनिंग मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं, रीजन बीइंग कि उनको लग रहा है कि मार्केट जो है अभी एक सेफ स्पेस नहीं है, जिसके चलते हम देखें तो एविएशन, ट्रैवल, लॉजिस्टिक्स सारे ही सेक्टर्स का घाटा हो रहा है, एंड फिस्कल स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, और अगर ये सिचुएशन ऐसे ही परसिस्ट करती रही तो हम एक्सपोर्ट कम करेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर कई सारे बर्डन्स बढ़ जाएंगे। जैसे अगर प्रेजेंटली कोई भी सब्सिडी चल रही है तो वो अभी बैलेंस आउट हो रही है हमारी इनकम से, राइट? लेकिन अगर हम इसको फॉर लॉन्ग लेंगे तो फिर दिस विल स्टार्ट टू एक्ट एज अ बर्डन, एज अ लाइबिलिटी, जो कि हम एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारी एक डेवलपिंग कंट्री के लिए, एक डेवलपिंग नेशन के लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो उस रिस्पेक्ट से वी सी तो ये सारी इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स भी हम लोग फेस कर सकते हैं, एंड अगर ये वॉर बहुत ज्यादा सस्टेन किया तो और लॉन्ग टर्म चैलेंजेस भी विल हैव टू फेस, जैसे कि हमारी जो ओवर डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स की, दैट कुड बिकम प्रॉब्लमैटिक फॉर अस, बिकॉज फिर हमारे पास सोर्सिंग ही नहीं रहेगी। अगर हम देखें तो हमारे जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो भी कम है, तो हमें स्ट्रेटेजिकली उस पर भी काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा, फॉर अ फैक्ट कि हमको ऑयल को स्टोर करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम इंपोर्ट ही करते रहे सब्सटैंशियली तो फिर हमारे पास स्टोरेज नहीं बचेगा, एंड इफ वी गेट इट कंज्यूम्ड एवरी नाउ एंड देन तो वो भी प्रॉब्लमैटिक फीचर हो जाएगा, एंड हेंस इट कुड बी अ चैलेंज फॉर अस इन अ वेरी लॉन्ग रन। इफ यू विल सी तो इस सब की वजह से विल ऑल्सो हैव इम्पैक्ट ऑन आवर कंट्रीज इकोनॉमी एंड हमारी एनर्जी सोर्सेज भी, बिकॉज हम लोग देखते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो बहुत ज्यादा ओवरली डिपेंडेंट है ऑन ऑयल। तो उस पर्सपेक्टिव से ऑल ऑफ दिस कैन बिकम अ वेरी 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 impactful challenge for all of us, which we need to make sure of कि हम लोग इसको डील कर ही लें। तो डील करने का आइडिएशन क्या होगा? अगर हम एक वे फॉरवर्ड की बात करें तो यहाँ पे हमको स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे अपने ऑयल रिजर्व्स। जैसा कि मैंने आपको बताया जब हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने स्टोर हाउसेस पे काम करें, क्योंकि अगर हम अपने स्टोर हाउसेस में ऑयल रिजर्व्स बना करके रखते हैं तो हमारी जो डिपेंडेंस है ऑन ऑयल इंपोर्ट्स वो reduce हो जाएगी significantly, and we'll be able to make a difference in respect of our economy, in respect of our investments, with respect to our imports. साथ ही साथ हमको अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है ऑन ईवीज। हमारी जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, हमारे जो ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं, और हमारा जो ईवीज का आइडिया है, हमको वो बहुत ज़्यादा इमेंसिपेट करने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग का जो डिपेंडेंस है वो क्रूड ऑयल पे कम से कम हो जाए, जिससे कि हमारा जो इम्पोर्ट वैल्यू है वो भी कम हो जाए, एंड एसेंशियली वी आर नॉट मच इम्पैक्टेड बाय वट एवर हैपन्स इन वेस्ट एशिया
और एनी अदर कंट्री ओवर विच हम ऑयल के लिए डिपेंडेंट हैं फॉर दैट मैटर। ठीक है, हमको ट्रेड टाइज बढ़ाने की ज़रूरत है उन सारे नेशन स्टेट से जहाँ पे मेजरली अगर आप देखो तो ऑयल सप्लाई जहाँ से हम लोगों को मिल सकती है, जैसे कि रशिया, सऊदी। अगर हम अपने रिलेशंस यहाँ पे स्ट्रेंथन करते हैं तो हो सकता है हमारी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाए, जिसकी वजह से हमारा जो डिपेंडेंस है उसका बर्डन हम बाइफरकेट कर दें अदर ऑल्टरनेट नेशंस पे। हमको डिप्लोमेसी भी बनाने की ज़रूरत है ताकि जो पीस है वो मेंटेन रहे और हमारे इंटरेस्ट भी सिक्योर रहें, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जब से इजराइल और ईरान का इशू स्टार्ट हुआ है तब से जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो भी इस पे टिप्पणी कुछ ना कुछ दे रहे हैं एंड ही इज ऑल्सो मेडलिंग इन मिडल, जिससे कि ये जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा एस्केलेट ना हो एंड एसेंशियली विल बी एबल टू सर्व व्हाट वी आर मेंट टू सर्व। तो उसी पर्सपेक्टिव से हमने देखा कि हमारी जो कंट्री है वो कैसे इम्पैक्टेड हो सकती है ड्यू टू दिस वॉर एंड हमारी इकोनॉमी जो है वो एसेंशियली सफ़र कर सकती है अगर सिचुएशंस ऐसे ही प्रिवेल करते रहे तो उस रिस्पेक्ट से मुझे लगा कि इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपसे बात करनी चाहिए। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट जो है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड अबाउट द इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ इट एज वेल, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में आप पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ ही जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं वो ऑन द राइज कैसे हुई, हिस्ट्री एंड जितने भी रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं जो ओवर द टाइम वेस्ट एशिया की मेडलिंग की वजह से रहे हैं, जो भी इश्यूज वहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, इस सब को आप एसेंशियली नोट कर सकते हो बिकॉज ये नोटवर्दी हैं सिंस करंट अफेयर में आ रहा है। तो हो सकता है मेंस पर्सपेक्टिव से आपको किसी भी डिसिप्लिन में ट्वीक करके पूछ लिया जाए। तो उसी पर्सपेक्टिव से अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, आप इसको स्कैन कर सकते हो एंड मेरे साथ जुड़ सकते हो, जिसके वाया आपका कोई भी डाउट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। एंड अगर आपको जो ऑफर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो अवेल करना है तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप ये कोड भी यूज करो, जिसके वाया आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स जो है वो मिल जाए। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू रीच मी आउट एंड जो भी आपका फीडबैक है विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेशन, प्लीज़ डू मेक इट अ पॉइंट कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर ड्रॉप करिएगा एंड अपने पीयर्स के साथ भी शेयर करिएगा। अगर आप एक नॉन सब्सक्राइबर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही UPSC रिलेटेड करंट अफेयर्स आप सभी के लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं। सो यस, विद दिस इज मी नंदिनी signing off for the day. Hope you like the session. Thank you so very much for watching.